नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं अब गोरखपुर से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने आज गोरखपुर में मंदिर में पहुंचकर हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन किए। और जनता दर्शन के दौरान फरियादी जो वहां पहुंचे थे, उनकी फरियाद सुनकर उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बताते चलें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर प्रवास पर आते हैं तो अगले ही दिन सुबह उठकर वो गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है। साथ ही साथ उन फरियादों के निस्तारण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। और इसी क्रम में आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ महिला फरियादियों के संग आए छोटे बच्चों के साथ सीएम योगी प्यार दुलार करते नजर आए। और फतेहपुर जनपद में ललौली में बरसात के इन दिनों में भारी बारिश के चलते गंगा और जमुना समेत सभी नदियां उफान पर हैं, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और इसी के चलते ललौली गांव में पूरी तरीके से जल का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहां पर ये तमाम लोग पानी में इस तरीके से जलमग्न हुए घरों में रहने पे मजबूर हैं। सभी ग्रामवासियों को जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी के साथ गांव से निकालकर अब दूर ऊंची जगहों पर उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जरूरतमंद लोगों तक राहत राशि और राहत के जो सामग्री है वो पहुंचाई जाए। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ से ग्रसित लोगों को सुबह लाई चना तो दोपहर में खाना वितरित किया जाता है। यहाँ पर शाम को केला और दूध जैसी सभी जरूरत की वस्तुएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सदर अवधेश निगम ने बताया है कि बाढ़ ग्रसित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। और इस बीच बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर सामने आई है कन्नौज से। बता दें आपको कि कन्नौज में 6 वारंटियों को छिबरामऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 6 के 6 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब न्यायालय भेज दिया है। और वारंटियों के ऊपर अलग अलग मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस अब इन वारंटियों की तलाश कर रही थी और आखिरकार इन 6 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इससे पहले भी कई वारंटियों को छिबरामऊ कोतवाली पुलिस भेज चुकी है जेल। और अब इसी क्रम में 6 वारंटियों को छिबरामऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय भेजा गया है। खबर अब फतेहपुर जनपद से है, जहां थाना जाफरगंज के अंतर्गत बिंदौर मजरे समसी में इन दिनों गांव वासी नाव से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग में यमुना नदी का बाढ़ का पानी भर चुका है, जिससे कि पूरा आवागमन बाधित है। करीब 500 मीटर तक मार्ग में 15 फीट गहरा पानी भरा हुआ है। और पानी भराव की वजह से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। बता दें आपको कि रात में नाव का संचालन न होने से बीमार व्यक्तियों तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है और न ही कोई मेडिकल टीम यहां तक पहुंच सकती है। सरकार के द्वारा भेजी गई यहां पर कोई भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल भी कुछ इसी तरह के हालात थे। तब प्रदेश सरकार के कारगर मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने दौरा किया था और सड़क की ऊंचाई करवाने की बात कही, पर आज तक इस समस्या का किसी ने ध्यान नहीं दिया है। शायद शासन किसी बड़े हादसा होने का इंतजार कर रहा है। अब ग्रामीणों में इस वजह से काफी आक्रोश है। बसी गांव है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि जब भी बाढ़ आती है यहाँ पर पानी से मेन मार्ग है गांव का। यहाँ से 700 मीटर आगे गांव है। और पिछली बार हमारे जो माननीय मंत्री जी थे यहाँ से विधायक जय कुमार जैकी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था प्रशासन के माध्यम से कि यहाँ पर आम जनता को जो असुविधा हो रही है इसके लिए यहाँ पर रोड बनेगा, ताकि आदमी को गाँव जाने में दिक्कत। जैसे कि आप देख रहे हैं गाँव के लोग हैं सब, है ना। अगर किसी को मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, ना एम्बुलेंस आ सकती, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर भी और इधर भी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे प्रशासन को ये जानकारी मिले। अभी तक कोई यहाँ पर देखने ना हमारे क्षेत्र में कोई प्रशासनिक अधिकारी भी अभी तक नहीं आया। और अब आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को पकड़ने का दावा करने वाली गुरबख्शगंज पुलिस चोरों के आगे हुई नतमस्तक।
यहाँ आपको बता दें कि एक के बाद एक क्षेत्र में लगातार चोरियां, लूट और छिनैती जैसी वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस का जो रात्रि गश्त है उसकी पोल खोल कर रख दी गई है इन चोरों के द्वारा। ये मामला है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरी सताव गांव का। यहाँ पर देर रात को बेखौफ चोरों ने 2 घरों से लगभग सोने चांदी के जेवरात समेत 40 से 45 लाख रुपए तक के माल पर हाथ साफ कर दिया है। गौरी सताव गांव में रहने वाले उमा शंकर सिंह, जिनके घर से बेखौफ चोरों ने सोने और चांदी के जेवरात समेत करीब 10 लाख तक की नकदी और लगभग 30 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। तो वहीं गांव के ही दूसरे घर में रहने वाले अनुराग सिंह के घर भी चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है और 30,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात समेत लगभग 8 लाख रुपए की नकदी पर बेखौफ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आराम से मौके से फरार हो गए ये चोर और पुलिस बस देखती रही, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर रायबरेली से मामला सामने आ रहा है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नाम के लिए बस पुलिस की रात्रि गश्त होती है, जबकि रात को ही लुटेरे और चोर चोरी की इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इन पर लगाम लगाने में साफ तौर पर असमर्थ दिखाई दे रही है। चोरी हुई कितने, लगभग कितने रुपए की चोरी हुई? वे तो पहले हम लोग लेटे हुए थे, पता नहीं लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? 1 लाख तो नगद दी गई है, लगभग ऊपर नगद 1 लाख रुपए ऊपर से गए ऊपर, और अन्य लमसम 20-25 सामान सा बहुत बिटिया सामान रखे थे, लगभग कितने? 25 लाख तो 25 लाख रुपए। गुरबख्शगंज थाने को सूचना दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरबख्शगंज से ही जुड़ी है, जहां पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे हैं चोर उचक्के। ये कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, जिनका कहना है कि पुलिस पर से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। लुटेरे और बदमाश पुलिस ने लूट का शिकार हुई एक महिला को अपने पास पैसा देकर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया है। मामला है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरिहर गांव का, जहां पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता है, वो दोपहर को बैंक ऑफ बड़ौदा से 8,000 रुपए जमा करने के लिए जा रही थी, लेकिन इसी वक्त रास्ते में मुंह बांध कर आए 4 लड़कों ने मारपीट की इस महिला के साथ और जो रुपए महिला के पास थे उन्हें लूटकर फरार हो गए। अब पीड़िता ने इसकी तहरीर गुरबख्शगंज थाने में दी, लेकिन थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है और ना ही लुटेरों को पकड़ने की कोई कोशिश उस दौरान की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने अपने पास से पैसा वापस करके इस मुकदमे को वापस लेने का दबाव इस पीड़िता पर बनाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि थाने के सिपाही देर रात को पीड़ित महिला के घर पहुंची थी और उसको अपनी जेब से 8,000 देकर इस बयान को बदलने के लिए कहा गया। पीड़ित महिला सुनीता का बयान आने के बाद कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष लुटेरों को संरक्षण दाता बनते हुए दिखाई दिए हैं। जमा करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोरियर बैंक में। कोरियर की बैंक में पैसा, कितना पैसा लिए थे? 8,000। 8,000। तो किस जगह, कहाँ पे घटना हो गई? वो जो कोरियर वाली चंदक ताल के आगे रोड है जो बगिया, उसी के लगे खड़े रहे। खड़े रहे पहले से? कि किसी साधन से आए थे? नहीं, किसी साधन नहीं, खड़े रहे। कितने लोग थे? 4। जब आपको देखा तो क्या बोले? हम मोबाइल में बात किया था, मोबाइल हाथे में रुमाल में लपेटित रहे ना, वो वही मोबाइल पहले छीन लें तो मोबाइल हम छोड़ाइत रहे, मोबाइल छोड़ा पैसा निकाल। मोबाइल भी छीन लिया आपका? मोबाइल लिया था, रात में लेके गए 9 बजे। कहाँ से लेके गए? किसको लेके घर गए? से। किसको लेके गए? भाई साहब को बुला के साथ गए। तो क्या हुआ आगे फिर? सर वो होटल पर लेके गए, बोला है कि पैसा दिया 8,000 रुपया कि पैसा किसने दिया है? पुलिस ने। किसको दिया था? हमको। क्या कहें फिर? कहे से बयान मत खोलिए, ये केस दब जाए। अच्छा, केस दब जाने के मतलब बयान मत करिएगा। और अब रुक करेंगे हरदोई का, जहां पर शाहबाद नगर में स्थित आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 13 छात्राओं की हालत अचानक से बिगड़ गई। इन छात्राओं को उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शाहबाद नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का ये मामला है। यहाँ पर 13 छात्राओं को अचानक से एक साथ ही बुखार आया। इसकी वजह से विद्यालय में हड़कंप मच गया है और इसके बाद विद्यालय की वार्डन सुप्रिया ने इन छात्राओं को एम्बुलेंस के द्वारा शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है।
यहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और सभी छात्राओं का ब्लड सैंपल लिया गया है। इसमें एक छात्रा डेंगू पॉजिटिव पाई गई, जबकि एक छात्रा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि छात्राओं का इलाज किया जा रहा है और वार्डन की लापरवाही के चलते कई अन्य छात्राएं भी बुखार की चपेट में आ गई हैं। फिलहाल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बुखार का कहर टूट पड़ा है। सरकारी एम्बुलेंस 108 के द्वारा 13 लड़कियां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सरकारी अस्पताल शाहबाद में लाई गई। इसमें कुछ बच्चे पलटी कर रहे थे, कुछ को बुखार है और लगभग सामान्य अवस्था में है ये सारे बच्चे। सभी बच्चों की मलेरिया की जांच करवाई गई। इसमें एक बच्ची जिसका नाम इरम है उसको मलेरिया पॉजिटिव आया है और दूसरी एक बच्ची है दीप शिखा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गुलफाम खां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हरदोई के शाहबाद नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 13 छात्राओं को बुखार, उल्टी और सर दर्द की शिकायत हुई। कहीं ना कहीं आनन फानन में कस्तूरबा गांधी की जो वार्डन है उन्हीं ने 100 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में इन सबको भर्ती कराया और कहीं ना कहीं उनका इलाज हो रहा है। और अगर हम बात करें तो इन सबका सैंपलिंग करके, ब्लड सैंपलिंग करके जांच की जा रही है, जिसमें एक बच्ची जो है मलेरिया पॉजिटिव निकली और कहीं ना कहीं एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो गुलफाम, इस छात्रा के बारे में कोई अपडेट मिला है आपको कि क्या ये कहीं बाहर गई हुई थी जो वापस आई है तो डेंगू संक्रमित मिली, या फिर स्कूल में ही वहां पर स्कूल परिसर में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक आवासीय विद्यालय जहां पर छात्राएं रहती हैं, जहां हॉस्टल है, जहां पर छात्राएं रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सवाल है कि एक साथ 13 छात्राएं कैसे बीमार हो गई, तो ये कहीं ना कहीं वार्डन की लापरवाही है और कहीं ना कहीं देखरेख में कमी है। जिस तरीके से एक साथ 13 छात्राएं बीमार हुई है तो एक सवालिया निशान आवासीय हॉस्टल की देखरेख पर उठता है। जी तो गुलफाम, जो बाकी छात्राएं, क्या आपकी उनसे कोई बात हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि वार्डन से क्या उन्होंने शिकायत की थी जब शुरुआती लक्षण उनपे मिले बुखार के या सरदर्द के, तो क्या वार्डन से कोई शिकायत की गई थी? देखिए, जब पूरे मामले पर वार्डन से बात करेगी तो वार्डन ने बताया है कि एक साथ बच्चों को बुखार की जो है शिकायत आई है कि बच्चे बता रहे हैं कि उनको उसमें दर्द, उल्टी और बुखार आ रहा है। तो वार्डन ने इस पर 102 एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस से सीधे सरकारी अस्पताल लेके आई। कहीं ना कहीं जब वार्डन से बात करेगी तो वार्डन ने बताया कि एक दिन पहले से बच्चों को बुखार आ रहा था, जिसमें उन्होंने पैरासिटामोल दवा दी। जब बच्चों को बुखार कंट्रोल नहीं, सरकारी अस्पताल लेके आई है। जी गुलफाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि अचानक से यहाँ पर 13 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि उनमें से एक छात्रा में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसकी हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस बीच वार्डन का ये कहना है कि एक दिन पहले इन छात्राओं को बुखार आया था, जिसके बाद इन्हें दवाई दे दी गई और आज अचानक से इन सभी की हालत एकदम से गंभीर हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया गया और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के चंदनापुर मजरे गाजीपुर का मामला है। यहाँ पर एक लड़की नहा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। वो जैसे ही डूबने लगी उसकी बहन ने देखा और वो उसके पास आगे बढ़ी और उसे बचाने की कोशिश की। आपको बताते चलें कि इस बीच ये बहन अपनी बहन को बचाने के लिए उस पानी में कूद गई और उसके बाद बहन तो बच गई, लेकिन उसे बचाने कूदी उसकी बड़ी बहन, उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दूसरी बहन जब डूब गई उस दौरान लोग आसपास थे गांव के, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते ये बहन डूब चुकी थी। इसका नाम मिंता देवी बताया गया है, जिसकी उम्र 16 साल रही। और आपको बता दें कि चंदनपुर मजरे गाजीपुर की रहने वाली बताई गई हैं दोनों बहनें। जैसे ही जानकारी घर वालों को मिली, घटना के बाद परिवारजनों का बेहाल है हाल। और यमुना नदी का पानी बढ़ने की वजह से गांव में जिस तरीके से जल भराव हुआ है, उसी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना ललौली और थाना किशनपुर अंतर्गत यमुना नदी में आई बाढ़ को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक किशनपुर और थाना अध्यक्ष ललौली, उन्होंने पुलिस बल के साथ मिलकर जनता के सुरक्षा के लिए जगह जगह पर लाल झंडी लगा दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि लाउड हेलर के माध्यम से भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि पानी में ना जाएं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।
इसी दौरान मोटर बोट की मदद से जो प्रशासन है वो दवा और भोजन का जो पैकेट है वो लोगों में वितरित करा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लाल झंडी यहां पर लगा दी गई है, साथ ही साथ लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। और यहां देखिए आप ग्रामीणों को पुलिस खाने की सामान दे रही है और साथ ही लाल झंडी लगाया जा रहा है। सतर्कता के साथ पुलिस यहां पर काफी संवेदनशील तरीके से काम कर रही है और लोगों से आश्वासन जताया जा रहा है कि हर जरूरत की चीज उन तक पहुंचाई जाएगी। और इस पूरी गंभीर व्यवस्था को जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और जनपद मिर्जापुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर हलिया थाना क्षेत्र के और ड्रमंडगंज वन रेंज में हथेड़ा ग्राम पंचायत के गंगुगिया बस्ती में शनिवार की देर रात को अचानक से 4 फीट का एक मगरमच्छ देखने को मिला। इस मगरमच्छ की चहलकदमी देखते ही बस्ती की ओर इसे बढ़ता हुआ देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। संयोग से रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी और एहतियात बरतते हुए ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में लाठी और डंडों के सहारे से इस मगरमच्छ को घेर लिया। कड़ी मुशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया गया और वन विभाग को सूचना दी गई। लेकिन गौरतलब है कि सूचना के बावजूद भी वन विभाग की टीम रात में नहीं पहुंची। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला और ग्रामीण रात भर मगरमच्छ की निगरानी करते रहे, जबकि गांव में वन विभाग के न्यूनतम वेतन कर्मचारी सौरभ सिंह उर्फ सोनल वहां पहुंचे और इसके बाद उन्होंने विभाग की टीम को भी सूचित किया और टीम मौके पर पहुंच गई। मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित अदवा जलाशय में छोड़ दिया गया है। और अब खबर है एरवा कटरा कस्बे से, जहां पर डीआई ज्योत्सना आनंद ने एरवा कटरा पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे के मेडिकल स्टोरों पर छापा डाला है। इसमें कस्बे के मेडिकल स्टोर में संचालकों में हड़कंप मच गया और मेडिकल स्टोर पर डीआई ज्योत्सना आनंद को एरवा कटरा कस्बे के मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा एक्सपायर हो चुकी घटिया गुणवत्ता की दवाएं रखने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीआई ज्योत्सना आनंद ने कटरा सब्जी मंडी में स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर पर जगह की कमी और फ्रिज न होने पर स्टोर संचालक को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही साथ जीवनी मेडिकल स्टोर पर दवाओं का सैंपल लिया गया। इसके बाद जैसे ही टीम गुप्ता मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो दवाओं की जांच की गई। इस दौरान वहां पर रखे एक्सपायर्ड दवाओं के स्टॉक को देखकर डीआई ज्योत्सना आनंद और उनकी टीम के होश उड़ गए, क्योंकि दवाओं में अधिकांश दवाइयां ऐसी मिली हैं जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, यानी कि उनके इस्तेमाल करने की अवधि खत्म हो चुकी है। और ऐसी एक्सपायर्ड दवाओं के मिलने के बाद बोरियों में ये दवाई मिली और उसके बाद इन्हें वहां से भरकर सील कर दिया गया है और प्लास्टिक के करीब यहाँ पर 4 बोरियां प्लास्टिक की भरी गई हैं दवाइयों से। इसके बाद डीआई ज्योत्सना आनंद ने इटावा के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस पूरी घटना से और सूचना पर इटावा से आए डीआई रंजत पांडे की टीम साथ ही साथ एरवा कटरा पहुंचे और मेडिकल स्टोर में रखी दवाइयों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देर शाम तक गुप्ता मेडिकल स्टोर से बरामद एक्सपायर्ड दवाओं का मिलना जारी रहा। इस बीच ज्योत्सना आनंद ने बताया है कि अभी दवाओं की जांच जारी है और देर रात तक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। हमारे जिलाधिकारी के निर्देशन था और साथ में हमारे सहायक आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर, उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा हमने जो है वो निरीक्षण किया। टीम मेडिकल स्टोर की में एक शिकायत मिली हुई थी, जिसके द्वारा हम यहाँ पर आए और हमने छापेमारी। क्या कुछ बरामद हुआ, क्या है? हाँ, हमने जो 3 मेडिकल स्टोर छापे किए, जिसमें कि गुप्ता मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भारी मात्रा में जो है एक्सपायर्ड ड्रग जो है बरामद हुई। साथ में हमारे साथ में हमने गठित टीम जो हमारे कानपुर सहायक आयुक्त कानपुर है, उन्होंने श्री रजत कुमार पांडे इटावा के ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो उनको बुलाया गया तत्काल और क्योंकि तत्काल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर एक्सपायर्ड ड्रग जो है वो बरामद हुई, तो दैट इनको बुलाया गया। और देश के 117वें अति पिछड़े जनपदों में शामिल जनपद चंदौली नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और जनपद का एक ब्लॉक नौगढ़ है, जहां पर 20 नवंबर 2004 को यूपी की सबसे बड़ी नक्सली घटना हुई थी। इसमें नक्सलियों के द्वारा पीएससी जवानों के ट्रक को उड़ा दिया गया और इसमें 1 दर्जन से अधिक पीएससी जवानों की मौत हो गई थी।
तभी से ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार हो चुका है और इस इलाके में अधिकारियों की कम आमद रफ्त रही है और इसी कारण से विकास की योजनाएं यहाँ पर मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं। यहाँ समस्याओं का अंबार है और यही नहीं बल्कि यहाँ पर सरकारी योजनाएं पूरी तरीके से फलीभूत भी नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। लेकिन यहाँ पर ना तो इन लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है और ना ही योजनाएं संचालित हो पा रही हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर अब जिलाधिकारी संजीव सिंह ने एक अनोखा रास्ता निकाला है जो कि अपने आप में यूपी में एक मिसाल बन गया है। दरअसल पहली बार ऐसी पहल की गई जो अपने आप में काफी सराहनीय है। जिलाधिकारी द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में रविवार के दिन ही पूरे कलेक्ट्रेट का संचालन यहीं से किया गया। इसका नाम जिलाधिकारी ने नौगढ़ दिवस रखा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खुद जिलाधिकारी, सीडीओ, पीडी और डीपीआरओ समेत कई सभी विभागों के विभागाध्यक्ष यहां मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना गया। जो कि हमारे जनपद मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, उनकी समस्याएं जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं और पूर्व में ये नक्सल प्रभावित ही रहा है। सुदूर का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, कई लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो सरकार है वो जनता के द्वार पर जाए और निश्चित रूप से उसी प्रयास के तहत एक नवीन प्रयास चंदौली में किया गया है, जिसके तहत जितने भी हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उन सभी को आज रविवार के दिन यहाँ पर नौगढ़ दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और लोगों की समस्याओं को यहाँ सुना गया है। लगभग 260 प्रार्थना पत्र हमको प्राप्त हुए हैं शिकायतों से संबंध में और विभिन्न विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अधिकारी यहीं मौके पर सुनवाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। जो समस्याएं ऐसी होंगी कि आज निस्तारण संभव नहीं होगा उनको जिलाधिकारी के यहाँ हमारा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है सर, और उसमें 105 नक्सलियों का मामला था और हमने जो है ये शौचालय के लिए, आवास के लिए, सोलर पंप के लिए, सोलर लाइट के लिए और बसने के लिए, ज़मीन के लिए मैंने अपनी मांग पत्र उसमें रखा है कि क्या बोला उन्होंने? साहब बोले कि चल करके वहाँ हम देख करके स्थले जहाँ जिस विभाग में कार्रवाई करनी होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिलाधिकारी के यहाँ हमारा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है सर। मुख्य धारा में हम लोग जेल से छूटने के बाद हम लोगों को लगा कि अब मुख्य धारा में सब गलत काम ना कर करके मुख्य धारा में रह करके हम लोग अच्छे जीविकोपार्जन करेंगे। जिलाधिकारी से हमने यही कहा है कि नौगढ़ में तमाम सी समस्या है और जो लोग छूट करके आए आज तक में उनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। उनको आवास दिया जाए, रहने के लिए ज़मीन दी जाए, स्वच्छ पानी दिया जाए और यहाँ बना अधिकार की जो कानून है उसे मजबूती से लागू किया जाए। क्या आश्वासन दिए हैं कि हम आप लोगों के कार्रवाई। रायबरेली से खबर है जहां कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक चौधरी एक अहम योजना में शामिल हुए। यहां उन्होंने कैंसर पर लोगों को जागरूक किया है और आपको बता दें कि इस दौरान रमा कैंसर क्लिनिक के संस्थापक शशांक चौधरी ने IMA के रायबरेली के संग मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बताया कि ग्रामीण इलाकों में कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है। ऐसे में रायबरेली शहर जैसे जुड़े तमाम ग्रामीण ऐसे हैं जहां पर लोगों को कैंसर के बारे में, कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने का या प्रयास उनका है ये जागरूकता, जहां पर डॉक्टर शशांक का ये कहना है कि कैंसर अगर प्रारंभ अवस्था में ही डायग्नोस कर लिया जाए तो सर्जरी या कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन के जरिए इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। कहना यह भी है कि कई बार केवल सर्जरी से ही कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और कई बार तीनों विधियों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसे कैंसर को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, जिसे लेकर रामा कैंसर क्लिनिक अपने मरीजों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें कम पैसे में कैसे इस बीमारी से निजात मिल सकती है उसका भी रास्ता सुझाया गया है। अभी यहाँ पे रमा कैंसर क्लिनिक के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी था तथा मुझे यहाँ पे कैंसर का क्लिनिक स्टार्ट करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा तथा और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे 1 साल में क्या प्रॉब्लम आई हैं, बस उनके बारे में डिस्कशन था और क्या क्या हम लोग ने सर्जरीज करी हैं, कैसे पेशेंट ठीक हुए, इसका एक छोटा सा जो है नमूना था। डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर जो है वो बड़ा भय रहता है लोगों में कि सर्जरी होगी, बड़ा महंगा इलाज है, तो क्या बचाव है और सर्जरी के बाद क्या संभव? कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर की ठीक होने के लिए केवल 3 चीज़ें हैं जो कि प्रूवन है
कि वो ठीक हो सकती है। एक तो सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन। इसमें से कभी कभार कुछ कैंसर है जो कि सर्जरी से ही ठीक हो जाते हैं, कुछ केवल कीमो। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।